हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पेय फसलें। हमारा जो टॉपिक था पेय फसलों में चाय था, टी। इसके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। चाय में यहाँ पर इस चाय की फसल के रूप में हमने बात की कि ये जो पौधा होता है ये 1.5 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। अगर यहाँ इसको अगर जल की जो व्यवस्था है वो 150 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पे ये पौधा होता है। अधिकतम ये 250 सेंटीमीटर तक प्राप्त कर सकता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये फसल नहीं होती। इस फसल को लगाने के लिए यहाँ पे जो भूमियाँ हैं, उच्च जो भूमियाँ हैं, वहाँ पे जो ढाल जो होती है पर्वतीय क्षेत्रों की, वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बना करके इस फसल को तैयार किया जाता है। इसके बागान लगाए जाते हैं। इसके हमने भौगोलिक दशाओं की बात की, जिसमें तापमान देखा 24 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। वार्षिक वर्षा के रूप में हमने 250 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए बड़ी उपयुक्त मानी जाती है। या हमने जो भूमि है उस भूमि की बात की जो कि ढाल युक्त भूमि हो, जहाँ पर पानी ठहर नहीं सकता हो, जहाँ पानी का प्रवाह होता हो, जिससे यहाँ इस पौधे को पानी इसकी जड़ों को गला नहीं देती। यानी इसके पौधे की जड़ों में अगर पानी इकट्ठा हो गया तो ये जो पौधा है वो गल करके नष्ट हो जाएगा। तो ये ढाल युक्त जो भूमियाँ होती हैं वहाँ पर ही इसको जो भूमि में अच्छी फसल के रूप में या इसके बागान लगाए जाते हैं। इसके जो पौधे होते हैं इसके लिए जो उपजाऊ युक्त जो मिट्टी होती है, जो पथरीली चट्टानी भागों में भी यहाँ पे दोमट मिट्टी का निर्माण होता है। उस क्षेत्रों में यहाँ पे अगर कांप युक्त जो मिट्टी होती है इसके लिए वो उपयुक्त होती है। जो हुमस युक्त जो गहरी उपजाऊ मिट्टी होती है जिसमें लौहांश की मात्रा और आर्द्रता की क्षमता दोनों उपयुक्त दृष्टि से मानी जाती हैं। सस्ते श्रमिक के रूप में भी अगर देखें तो सस्ते श्रमिक के रूप में अगर इस फसल को मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि मशीनों का इसमें उपयोग बहुत कम किया जाता है। इनकी चर्चाएं हमने कर ली थी। इसके बाद हमने बात की कि इसके उत्पादक जो देश हैं उनके बारे में हमने बात की कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है एशिया के भारत, श्रीलंका जैसे देश और जापान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देश हैं, जिसमें फॉर्मोसा, टर्की, ईरान और वियतनाम जब मुख्य उत्पादक देशों की श्रेणी में आते हैं। इनकी बात हमने कर ली थी। अब हम एक एक देश को लेकर के जो देश है यहाँ पे जो उत्पादन करते हैं उनके बारे में हम चर्चाएँ करेंगे। सबसे पहले जो उत्पादक देशों की बात कर रहे हैं उसके अंदर प्रमुख या प्रधान उत्पादक जो देश हैं, प्रधान उत्पादक देश, इसके अंदर सबसे पहले बात कर रहे हैं हम चीन की। चीन एशिया महाद्वीप का एक देश है। किसकी बात करें हम? चीन की, जो विश्व का 36% चाय का उत्पादन करता है। 36% चाय का उत्पादन करता है, जो विश्व में प्रथम स्थान रखता है। विश्व में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान यहाँ पर ये प्रथम स्थान रखता है। लेकिन ये जो व्यापारिक दृष्टि से बात करें तो ये जो देश है चीन वाला, ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत कम महत्व रखता है। कारण क्योंकि इसकी जो चाय है वो अधिकांश चाय है वो चीन में ही उपभोग कर ली जाती है या चीन में ही खप जाती है। इसके जो क्षेत्र है, इस क्षेत्रों के बारे में बात करें, इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो यांगटीसी क्यांग जो घाटी है, उस घाटी के अंदर भी यहाँ पे चाय के बागान देख सकते हैं। कहाँ पर? यांगटीसी क्यांग नदी है उसकी घाटी में। एक जो दक्षिणी पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं, एक यहाँ पे क्या है, दक्षिणी पूर्वी जो चीन की दक्षिणी पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी हम इसके उत्पादक क्षेत्र या उसके बागान हम देख सकते हैं। इसके अलावा भी बात करें तो उत्पादक देशों की श्रेणी में हम यहाँ पर जो क्षेत्र है एन हिनी है, और क्यांगशी जो क्षेत्र है एन हिनी के साथ में एन हिनी एक क्षेत्र है क्यांगशी।
इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे जो चाय का उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है। और एक जो क्षेत्र है यहाँ का चीन का, वो फुकीन की जो उपजाऊ लाल मिट्टी है वहाँ पर बड़े क्षेत्र में चाय का बागान स्थापित किए जाते हैं। कहाँ पर? एक फुकीन की लाल मिट्टी, उपजाऊ लाल मिट्टी है, वहाँ पर बड़े क्षेत्रों में चाय के बागान लगाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि जो चीन है, इस चीन का जो चाय है, इस चीन की चाय का जो निर्यात करता है वो संघाई बंदरगाह से ही किया जाता है। यानी निर्यात कहाँ से करता है चीन? तो अपने संघाई बंदरगाह से, संघाई बंदरगाह से ये निर्यात करता है। हमने मुख्य बात की है चीन की चाय के रूप में। सबसे पहली बात करते हैं कि विश्व में इसका जो उत्पादन है वो विश्व के कुल उत्पादन का 36% चाय का उत्पादन करता है। ये विश्व में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से ये वो महत्वपूर्ण होते हैं जो चाय का निर्यात करते हैं। लेकिन ये जो देश है, चीन जो देश है, वो अपनी चाय का निर्यात नहीं करता, क्योंकि इसकी जो अधिकांश चाय है वो इसके खुद जो चीन वाला खुद देश है अपने देश में ही अपनी खपत कर लेता है। यहाँ पे हम बात करें इसके क्षेत्रों की बात की तो यांगत्से कियांग नदी घाटी है और दक्षिणी पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं एनहिनी और कियांगसी जो क्षेत्र है, फुकीन की जो उपजाऊ लाल मिट्टी है, वहाँ पर इसके चाय के बागान स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर चीन की जो चाय है इसका कुछ मात्रा में अगर निर्यात भी करते हैं, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व नहीं रखता, कम रहता है, लेकिन कुछ भाग है जिसका वो निर्यात भी करता है। जो कहाँ से करता है? संघाई बंदरगाह से करता है। इसका जो प्रमुख महत्वपूर्ण जो संघाई बंदरगाह वहाँ से। दूसरा जो देश है अपना वो है भारत। चीन के बाद दूसरा प्रमुख देश कौन सा है? भारत। दूसरा देश है अपना भारत। भारत के अंदर बात करें तो ये उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। कौन सा रखता है? उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान। जो विश्व के कुल उत्पादन कितना प्रतिशत रखता है? ये कुल उत्पादन का 23% चाय का उत्पादन करता है। कितना करता है? 23%। यहाँ पे विश्व के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 23%। व्यापारिक दृष्टि से वृहद निर्यातक देश की श्रेणी में आता है। सबसे ज़्यादा निर्यातक करने वाला या वृहद निर्यातक मान सकते हो, वृहद निर्यातक देश विश्व का, निर्यातक देश विश्व का, यानी भारत को आप यहाँ पे वृहद निर्यातक देश मान सकते हो, क्योंकि 23% चाय का उत्पादन करता है विश्व की कुल चाय का। लेकिन 36% चाय चीन भी करता है, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम माने तो निर्यातक देशों में भारत का स्थान आता है। यहाँ की जो चाय है वो प्रमुख रूप से निर्यात कर दी जाती है। समस्त चाय का 80% अगर बात करें तो 80% असम और दार्जिलिंग में, 16% नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ दक्षिणी भाग में तमिलनाडु जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से, और 2% या 2 से 4% पश्चिमी जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ से समस्त चाय का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर हम बात करें तो उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। समस्त जो चाय है भारत की, समस्त चाय का 80% तो कहाँ से? असम व दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल का जिला है, समझ गए बात। यहाँ पे ये जो दार्जिलिंग है ये पश्चिम बंगाल का एक जिला है जो कि असम के पास में ही है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर भारत की बात करें तो भारत के इस क्षेत्र में यहाँ पे ये जो भाग है
यहाँ पर इस क्षेत्र इस तरीके से भारत बना हुआ है, उत्तरी पूर्वी भारत। तो यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे ध्यान देना, ये पश्चिम बंगाल यहाँ पर इस तरीके से यहाँ आगे की ओर फैला हुआ है। इसकी सीमा यहाँ पर भी है और इसकी सीमा यहाँ पर भी है। तो कई देशों के साथ ये अपनी सीमा को रखता है। ध्यान देना, ये अपनी सीमा कितने देशों के साथ रखता है? तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है। यहाँ पर नेपाल के साथ में भी ये सीमा रखता है। यहाँ जो भूटान देश है, यहाँ पे कौन सा देश है? भूटान देश है। भूटान देश है, इसके यहाँ पे इस पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग ज़िला है, ध्यान देना, ये दार्जिलिंग ज़िला है वो यहाँ भूटान से लगता है। तो ये दार्जिलिंग ज़िला असम के पास में, यहाँ पर ये जो राज्य है भारत का, ये असम है, ठीक है। यहाँ ये दार्जिलिंग है। तो इन दोनों के अंदर भारत की 80% चाय का उत्पादन होता है। भारत की कुल चाय का 80% तो केवल कहाँ पे होता है? असम में और दार्जिलिंग में। समझ गए बात? और यहाँ पे 16% की बात करें तो 16% जो है वो दक्षिणी भाग में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, किसकी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और ये दक्षिणी भाग की जो यहाँ पे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 16% है, जबकि 2 से 4% यहाँ की जो चाय है भारत की, वो यहाँ पश्चिमी जो हिमालय है, पश्चिमी हिमालय जो भाग है इसके अंदर उत्पादित की जाती है। ध्यान देना, यहाँ भारत का जो हिमालय वाला क्षेत्र है, इस भाग में, जैसे यहाँ की ये भारत वाला क्षेत्र है, इस भारत वाले इस क्षेत्र में यहाँ पे बात करें तो ये जो भाग है इसके अंदर यहाँ पे ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इधर इसको बोलते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। यहाँ का जो पूर्वी भाग है, इस भाग को तो कहते हैं पूर्वी हिमालय, जबकि इस भाग को कहा जाता है पश्चिमी हिमालय। तो आज के टाइम में अगर देखें भारत में, तो पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय की तरफ यहाँ पे जो चाय के बागान है उसका विस्तार पाया जाता है। यानी यहाँ से पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी की ओर इसका रुख हो गया है कि अब पश्चिमी हिमालय वाले क्षेत्रों में भी चाय के जो बागान है उसको लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो 2 से 4% भारत की कुल चाय का उत्पादन यहाँ पर पश्चिमी जो हिमालय वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र या हिमाचल, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र होता है, इसके अंदर भी चाय का उत्पादन किया जाने लगा है। यहाँ पर 80% असम, दार्जिलिंग में, 16% नीलगिरी पहाड़ियों में और 2 से 4% पश्चिमी जो हिमालय है उनके अंदर यहाँ पे चाय का, समस्त चाय का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे हम बात करें असम की, तो असम में जो उत्पादन होता है वो यहाँ पर इसलिए होता है इतना उत्पादन कि यहाँ पर जो जलवायु है उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है और उर्वरा मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय यहाँ पे जो हल्के ढाल हैं, हल्के ढालों के कारण इसकी भूमि है, इसलिए अनुकूल दशा है। यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र हैं? यहाँ पे अगर असम की बात करें हम भारत के अंदर, तो असम के अंदर यहाँ पे कई चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पर जो जलवायु है उपोष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु है, उपोष्ण और आर्द्र प्रकार की जलवायु। समझ गए बात? दूसरी बात अगर देखें तो यहाँ की जो मिट्टी है वो उर्वरा, यानी उर्वरा मिट्टी है, यानी उपजाऊ पर लिए हुए है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक है। ठीक है। तीसरी बात देखें इसके अंदर, तो यहाँ पर जो ढाल है, पहाड़ी ढाल हैं, पहाड़ी जो ढाल होंगे वो हल्के ढाल हैं। हल्के ढाल होने के कारण यहाँ की जो अनुकूल दशाएं हैं, हल्के ढाल का मतलब समझ गए होंगे आप। यहाँ पे जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर ये पर्वतीय क्षेत्र है। एक तो ढाल होता है तीव्र ढाल, एक तो क्या होता है तीव्र ढाल, यहाँ पे पानी गिरा या नदी निकली वो जल्दी से नीचे की ओर गिर जाती है। दूसरा ढाल ऐसे मंद ढाल होता है, ठीक है, यानी लगता नहीं कि ढाल है, हल्के ढाल होते हैं, मंद ढाल होते हैं, यानी यहाँ पे पानी डालो धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा और नीचे की ओर जाएगा। यानी इस चाय के बागानों को क्या चाहिए, यहाँ अगर खेती कर रहे हैं सीढ़ीनुमा खेत बना करके, तो ऊपर से जो पानी आ रहा है वो इसकी जड़ों को मिलता तो रहे लेकिन इसकी जड़ों में ठहर नहीं सके, यानी आगे की ओर निकल जाए। तो इस प्रकार के ढाल हमारे भारत में, असम में है। तो इसलिए यहाँ की जो अनुकूल दशाएं हैं असम में, इसी कारण यहाँ पर चाय के उत्पादन अधिक किया जाता है।
समझ गए बात। यहाँ पर इसके बाद में हम बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है और सूरमा नदी घाटी है उसके अंदर भी यहाँ पे चाय का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी इधर से आने वाली और इसकी सहायक नदी जो यहाँ पे सूरमा नदी है जो मेघना के अंदर मिलती है उसके अंदर भी चाय के उत्पादन किए जाते हैं। सूरमा नदी घाटी और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में पश्चिम बंगाल का जो जलपाईगुड़ी जो ज़िला है यहाँ पर हम बात कर रहे थे जो नेपाल वाले क्षेत्र के पास में, यहाँ पे इसका एक ज़िला है जलपाईगुड़ी उस ज़िले में, और पश्चिम बंगाल का दूसरा ज़िला दार्जिलिंग उस ज़िले में भी चाय के बड़े बड़े बागान हम देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में सभी बागानों को यहाँ पे प्रबंधन की दृष्टि से अगर उसका मैनेजमेंट देखा जाए तो बड़ी दक्षता से किया जाता है, यानी बड़ी कुशलता के साथ में इनका मैनेजमेंट है वो या उनका प्रबंधन है वो किया जाता है। जो भारत वाले बागान हैं उसके लिए वर्ष भर हम देखें तो भारत के अंदर वर्ष भर सस्ते श्रमिक यहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं या मिल जाते हैं, जहाँ पर इस क्षेत्रों के अंदर वर्षा की बात करें तो पर्याप्त रूप में यहाँ पे 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे वार्षिक वर्षा होती रहती है, जिसके कारण वर्ष में 9 महीनों तक उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान बना रहता है। वर्ष में 9 महीनों तक इन क्षेत्रों के अंदर उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता दोनों बने रहते हैं। प्रत्येक 8वें या 9वें दिन यहाँ की जो पत्तियाँ हैं चाय के बागानों में, इस जो पौधा है झाड़ी है इसकी पत्तियों को चुन लिया जाता है या तोड़ लिया जाता है। यहाँ भारत जो पश्चिम बंगाल का जो असम क्षेत्र है, भारत में असम पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, देहरादून और गढ़वाल, देहरादून उत्तराखंड और गढ़वाल यहाँ हिमालय को कहते हैं, और कुमाऊं हिमालय भी इसी को कहते हैं। देखो 3 नाम होते हैं, इधर वाले हिमालय को यहाँ पे कश्मीर वाले हिमालय है, यहाँ पे कुमाऊं हिमालय है, यहाँ पे जो नेपाल हिमालय है, असम हिमालय है, इस तरीके से इनका नाम बांटा गया है जो कि अनुप्रस्थ रूप में मानते हैं। यानी इसके टुकड़े, हिमालय के टुकड़े हम ऐसे भी करते हैं जिसको अनुदैर्ध्य रूप कहते हैं, हिमालय के टुकड़े हम ऐसे भी करते हैं जिसको हमने अनुप्रस्थ नाम दिया, जिसमें सेकंड नंबर का जो जम्मू कश्मीर के बाद में हिमालय है सतलज और काली नदी के बीच में, उस नदी को यहाँ पे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। उस कुमाऊं हिमालय के अंदर भी यहाँ पे सर्वोत्तम यानी विश्व भर की सर्वोत्तम किस्म की चाय का उत्पादन किया जाता है। कहाँ भारत में? असम में, पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पे देहरादून गढ़वाल में और कुमाऊं हिमालय में यहाँ पे सर्वोत्तम किस्म की चाय का उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी भारत में भी हम बात करें तो दक्षिणी भारत में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं यानी तमिलनाडु की, उस नीलगिरी की पहाड़ियाँ अन्यमलाई की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु के अंदर, और यहाँ पे अन्यमलाई के बाद में कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं जिसको इलायची की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। नाम सुना होगा आपने इलायची की पहाड़ियाँ। वो कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ होती हैं वो तमिलनाडु के अंदर है, जहाँ पर भी चाय का उत्पादन किया जाता है। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो चाय के लिए उपयुक्त है, जहाँ पर 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपलब्ध हो जाती है दक्षिणी भाग में। तो इस नीलगिरी वाली पहाड़ियों के अंदर भी चाय का यहाँ पे बागान स्थापित किए जाते हैं। यानी यहाँ पे जो तापमान है वो समान रहता है, यानी समान उच्च तापमान, और यहाँ पे गहरी लाल चिकनी मिट्टी होती है। गहरी लाल चिकनी मिट्टी में यहाँ पे चाय का जो पौधा होता है वो सर्वाइवल ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ की जो पत्तियाँ हैं वो चुनने का जो कार्य किया जाता है वर्ष में यहाँ पे केवल 10 महीनों में ही किया जाता है। मार्च से लेकर के दिसंबर तक यहाँ की जो चाय के पौधे हैं उनकी पत्तियों को यहाँ पे चुना जाता है। समझ गए बात। यहाँ की जो चाय है इसके पत्तियों को कितने महीनों तक चुना जाता है? 10 महीनों तक। तो यहाँ पे हमने क्या बात की? हमने चीन की बात की थी, फिर हमने दूसरे नंबर पे बात की है भारत की। भारत की वापस रिपीट कर रहे हैं। भारत चाय के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। कुल विश्व की चाय का उत्पादन का कितना प्रतिशत करता है? 23% चाय का उत्पादन करता है। ठीक है, हमने दूसरी बात की कि व्यापारिक दृष्टि से निर्यातक देश की श्रेणी में आता है। निर्यातक यानी अपनी चाय का कुछ भाग है उससे भी ज़्यादा ये निर्यात कर देता है, अपने देश में खप जाती है लेकिन उससे फिर भी यहाँ इतना उत्पादन होता है कि वो निर्यात कर देता है। यहाँ समस्त चाय का 80% चाय असम दार्जिलिंग से और 16% नीलगिरी पहाड़ियों से, 2 से 4% पश्चिमी हिमालय वाले क्षेत्रों से। यहाँ पर हमने ये बात की। फिर हमने बात की कि जो असम में जो उत्पादन क्षेत्र है वो उपोष्ण आर्द्र जलवायु है,
या यानी अनुकूल दशा क्या क्या है यहाँ पे, उपोष्ण आर्द्र जलवायु, उर्वरा मिट्टी, और वहाँ की जो पर्वतीय ढाल है वो हल्के ढाल है, यानी वहाँ की जो भूमि है वो चाय के लिए उपयुक्त है। फिर हमने बात की कि भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी घाटियाँ हैं वहाँ पर भी, और पश्चिम बंगाल के जो जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग क्षेत्र है वहाँ पे चाय के बड़े बड़े बागान हैं। सभी बागानों का यहाँ मैनेजमेंट अच्छी तरीके से किया जाता है या कुशलता के साथ में किया जाता है। यहाँ वर्ष भर में सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं, और 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र अगर हम माने तो यहाँ पे भारत के उत्तरी पूर्वी वाला क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर वर्ष के 9 महीनों तक उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान बना रहता है। यहाँ प्रत्येक 8वें 9वें दिन जो पौधा होता है चाय का, उसकी पत्तियों को चुन लिया जाता है। फिर हमने बात की कि असम, बंगाल और देहरादून, गढ़वाल, कुमाऊं हिमालय है, वहाँ पे विश्व भर की सर्वोत्तम चाय यहाँ की मानी जाती है इन क्षेत्रों की। दक्षिणी भारत में भी नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई है, और कार्डोमम जिसको इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं, वहाँ पर भी 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, समान उच्च तापमान और गहरी लाल चिकनी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ का जो क्षेत्र है इसमें जो चाय की जो पत्तियाँ हैं उनको चुनने का काम केवल 10 महीनों में किया जाता है, मार्च से लेकर दिसंबर तक। यानी जनवरी फरवरी में ये चुनने का कार्य नहीं किया जाता, यानी पत्तियों को तोड़ा नहीं जाता है। तो ये बात हो गई भारत की दृष्टि से चाय के उत्पादन की। इसके बाद हम बात करते हैं केन्या। तीसरा प्रमुख देश कौन सा है? केन्या। तीसरा प्रमुख देश है अपना भारत के बाद में केन्या। केन्या जो देश है ये अफ्रीका देश है। अफ्रीका के मध्यवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता, मध्यवर्ती क्षेत्रों में इसकी लोकेशन है। यहाँ विश्व में देखें तो तीसरा प्रमुख उत्पादक देश माना जाता है। केन्या कौन सा देश माना जाता है? केन्या विश्व में तीसरा प्रमुख देश माना जाता है, जो विश्व का कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत करता है? 8% उत्पादन करता है। समझ गए बात? केन्या विश्व में, यहाँ पे विश्व के कुल चाय उत्पादन का 8% उत्पादन करता है। अधिकांश जो उत्पादन होता है केन्या का, इसके प्रमुख क्षेत्र है एक तो कैरिचो, एक लोमुरू, एक तो लिमुरू के पास जो क्षेत्र है उसके पास में चाय का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जो चाय है इस केन्या की, वो कुल उत्पादन का 75% जो चाय उत्पादन करता है उसका निर्यात कर देते हैं। यानी यहाँ पे 2 तो प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी एक तो है कैरिचो, एक है लिमुरू। इन दोनों के पास में जो क्षेत्र हैं, इसके समीपवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ से चाय का उत्पादन करते हैं, और जितनी चाय उत्पादन करते हैं उसका 75%, यानी कुल चाय का 75% ये निर्यात कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निर्यात। तो केन्या जो देश है, इस केन्या देश में जितनी चाय उत्पादन करते हैं केवल 25% को ही देश के काम में लेते हैं या खप जाती है देश में, जबकि 75% को क्या कर देते हैं? निर्यात कर देते हैं। तो हमने चीन की बात की है, हमने भारत की बात की है, हमने केन्या की बात की है। इसके बाद हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका भारत के दक्षिणी भाग में यहाँ पे एक डायमंड की आकृति में यहाँ पे जो लटका हुआ देश है उसको हम श्रीलंका, जो हमारा भारत का पड़ोसी देश माना जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।